एजुकेशन इस्लामाबाद ने नेक्स्ट कमिंग जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन है 9th क्लास और 10th क्लास के लिए, इसने एक प्रैक्टिकल के हवाले से कुछ चेंजेस किए हैं। और वो ये हैं कि एक पेपर लिया जाएगा जिसका नाम है प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट, PBA जिसे कहा जाता है। उनकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है, देयर विल बी 2 sections in PBA paper. In section A there will be 1 question having parts in it. Similarly in section B there will be 1 question having parts in it. यानी सेक्शन A और B दोनों में एक एक क्वेश्चन होगा और उनमें दो पार्ट्स होंगे। इन सेक्शन A question number 1 will be based only on experiment taken from the part 1 of the list of practicals. लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दो हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में से एक क्वेश्चन लिया जाएगा और उसी में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स टेकन फ्राम पार्ट 2 ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में उस प्रैक्टिकल के बारे में पूछा जाएगा जो कि जिसका ताल्लुक़ जो है ना वो सेक्शन 2 से होगा। Number 3, ratio of part 1 practicals is 60% while ratio of part 2 practicals is 40% in the PBA paper. Similarly, point 5 कह रहा है कि draw diagram if asked for. आपने डायग्राम भी ड्रा करना है अगर पूछा जाए। Number 6, in the new pattern of practicals, that is practical based assessment, there will be no marks for practical notebooks and viva. However, students may record procedures, observations, apparatus in calculation etc. on any type of plain papers, worksheets, practical folder for their future memory of all aspects of practical performance in order to attempt the PBA examination amicably. स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आपने जो कापियाँ आजकल ख़रीदी जा रही हैं आपने नहीं ख़रीदना है, और जो आपको एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं उनके ऑब्ज़र्वेशंस, अपरेटस वग़ैरह, ये चीज़ें जो है ना आपने किसी भी तरह के नोटबुक के ऊपर या प्लेन शीट्स के ऊपर आप नोट कर सकते हो, वो आपने नोट करने हैं। बाकायदा जो प्रिंटेड कापियाँ हैं उसकी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि उसके लिए जो हमारा प्रैक्टिकल है उसके लिए इसका होना भी ज़रूरी है, या जो है ना टीचर आपको बोर्ड पे लिखवाएगा फिर वहाँ से इसको उतारना ज़रूरी होगा। Number last point, it may be noted that performance of all the prescribed practicals is mandatory in the laboratories during the whole academic year, and only those students will be able to attempt the PBA who will have performed the practicals in the laboratories as per requirement of each practical. यहाँ पर आपके लिए instructions हैं और टीचर्स के लिए ख़ास तौर पर इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो तमाम के तमाम प्रैक्टिकल्स बच्चों को कराएंगे ड्यूरिंग दी एकेडमिक सेशन। जो आपका मतलब सेशन चल रहा होता है 9th में, फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में, तो उस दौरान आप तमाम ने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस जो है ना वो भी करनी है और उसको अटेंड भी करना है, और उन्हीं के दौरान जो आपको टीचर लिखवाता है वो आपने नोट भी करना है, फिर आपने मेमोरी के लिए इसको सेव भी करना होगा। अब हम पढ़ते हैं लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स 9th क्लास केमिस्ट्री। इसमें है पार्ट 1 जो कि 60% ऑफ प्रैक्टिकल पर मुश्तमिल है और इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 6 मार्क्स हैं। नंबर 1, demonstration of determination of boiling and boiling point of the given compounds, that is ethanol and acetone. Practical number 2, separate the given mixture of alcohol and water by distillation process. Number 3, demonstrate that a chemical reaction releases energy in the form of heat. Number 4, prepare 100 centimeter cube of 0.1 molar sodium hydroxide or HCl solution from the given 1 molar solution. ये जो 4 प्रैक्टिकल्स हैं
इसका वेटेज 60% होगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन इधर से पूछे जाएंगे। पार्ट 2 40% प्रैक्टिकल मार्क्स, यानी टोटल इसके 4 मार्क्स होंगे। इसमें नंबर 1 है डिमॉन्स्ट्रेट द मिसिबल liquids dissolve in each other and immiscible liquids do not. Number 2, demonstrate the conductivity of different given solutions. Number 3, demonstrate that two elements combine to form a binary compound. और नंबर 4, demonstrate sublimation using solid ammonium chloride. ये 4 प्रैक्टिकल्स जो है वो पार्ट 2 में शामिल हैं और इनमें से जो है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद के एक पेपर की तरफ, जो कि 9th का पेपर है और इस पेपर का नाम है प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट यानी PBA। इसके टोटल मार्क्स 10 हैं और टाइम इसका 45 मिनट्स हैं। तो इसकी जो शक्ल होगी, जो पेपर की शक्ल होगी या इसका जो पैटर्न होगा कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले यहाँ रोल ने लिखना है, इसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, सेंटर कोड लिखना है, डेट लिखना है और सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जो भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा वो साइन करेगा। इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्टूडेंट्स, अब आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके सामने हैं। नंबर 1, केयरफुली रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड देन आंसर देम एट द स्पेसिफाइड स्पेसेस। आपको यहाँ पर इस पेपर के अंदर स्पेस दिया जा रहा है और आपने उसी स्पेस में इसका जो है ना आंसर लिखना होगा। नंबर 2, यूज़ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट। नंबर 3, मार्क्स आर मेंशन्ड अगेंस्ट ऑल क्वेश्चंस इन द ब्रैकेट्स। स्टूडेंट्स में यूज़ द लास्ट पेज फॉर रफ वर्क आर दैट इज़ रिक्वायर्ड, यानी आपने अगर कोई रफ वर्क करना है तो आखिरी पेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बकाया जो रिमेनिंग पेजेस हैं वो स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए हैं। आमतौर पर ये होगा कि क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और आपने उसका आंसर उसी स्पेस पे लिखना है। नंबर 5, आंसर द क्वेश्चंस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं उसी के मुताबिक आपने क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा है मॉडल पेपर ऑफ ACC 1 केमिस्ट्री। नोट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेसिस। सेक्शन A, क्वेश्चन नंबर 1, इसके मुतालिक कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि पर्पज़ ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज़ टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन फ्राम द 10.6 ग्राम पर डीम क्यूब NaOH सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन आपके पास पड़ा है वो 10 ग्राम्स पर डीम क्यूब मोलरिटी वाला है या कंसंट्रेशन वाला है। आपने उससे एक और सोल्यूशन तैयार करना है जिसका वॉल्यूम तो 100% हो जबकि उसकी मोलरिटी जो है वो 0.01 हो। तो बच्चों याद रखो कि यहाँ पर जो 10.6 ग्राम पर डीम क्यूब है इसमें भी आप लोगों ने इसकी मोलरिटी फाइंड करनी होगी और फिर जाकर आप जो है ना वो नेक्स्ट मोलरिटी वाला यानी 0.01 मोलर सोल्यूशन आप तैयार कर सकेंगे। इसके लिए कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो अब इसके मुतालिक एक क्वेश्चन है पार्ट वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus कैन बी यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब आपने इसमें जो गिवन डायग्राम है A से लेकर G तक डिफरेंट काइंड ऑफ अपरेटसेस यूज़ किए गए हैं, तो इनमें से कौन सा अपरेटस आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन A बनता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ है 100 ml और यही अपरेटस जो है ना आपने जो पार्ट A है उसको इंसर्कल करना है, तो आपको 2 मार्क्स इसके मिलेंगे। इसके बाद केमिकल्स यूज्ड, इस दौरान कौन से केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, डिस्टिल वाटर है। इसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि यू आर एडवाइज टू शो फुल वर्किंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कैलकुलेशंस, यानी जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उनको कैलकुलेशंस की मदद से आपने एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलेशंस हैं। वो कहते हैं कैलकुलेट द मोलरिटी M1 ऑफ 10.6 ग्राम पर डीम क्यूब इन एवरेज सोल्यूशन।
अब आपने जो 10.6 ग्राम डिज़ोल्व किया गया है 1 लीटर के अंदर, आपने इसका क्या फाइंड करना है, मोलरिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए ये होता है कि आपने नंबर ऑफ़ ग्राम्स को मोलर मास से डिवाइड करना है। इसके लिए उन्होंने सोडियम का एटॉमिक मास 23 लिखा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास गिवन है जो 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो टोटल बनता है वो 40 बनता है, 23 + 16 + 1, तो 40 ग्राम इज़ द मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने जस्ट 10.6 को डिवाइड करना होगा 40 से, जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी कॉल्ड इट्स मोलरिटी, दैट इज़ M1। इसके बाद है कैलकुलेट द वॉल्यूम V1 ऑफ given NaOH used to prepare 100 centimeter cube of 0.01 molar solution। इसकी भी 2 मार्क्स है और इसका फार्मूला भी साथ गिवन है, वो ये है कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर M1 अभी तुमने कैलकुलेट किया होगा, ऊपर सेक्शन ए में यहाँ पर कैलकुलेट किया है। वॉल्यूम जो V2 है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा और इसकी मोलरिटी जो है वो 0.01 होगी। अब आपने V1 फाइंड करना है, तो इसके लिए हम ऐसा किया करेंगे कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2 फार्मूले से जो V1 है उसको उधर ही छोड़ेंगे और जो M1 है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा V1 इज इक्वल टू M2V2 डिवाइडेड बाय M1। तो यहाँ पर M2 भी गिवन है, V2 भी गिवन है, M1 भी ऊपर आपने कैलकुलेट किया है। अब आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है और आपने V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, इससे आपके 2 मार्क्स जो है ना वो बनेंगे। सेक्शन बी को चेक करें, क्वेश्चन 2 है और ये सेक्शन बी से ताल्लुक़ रखता है। वो कहता है demonstrate the conductivity of different given solutions. The following apparatus is used for this experiment. Which one of the following is non-electrolyte? इसका 1 नंबर है और यहाँ पर 3 डायग्राम्स गिवन हैं सेक्शन ए और बी और सी। तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि जो ए है उसका जो बल्ब है वो ऑन नहीं बल्कि ऑफ कंडीशन में है, और बी और सी दोनों में जो बल्ब्स हैं वो ऑन कंडीशंस में हैं। तो इसमें जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज़ ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, आपने उसको सर्कल करना है। इसी तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है और एक डायग्राम यहाँ पर गिवन है, जो कि ये डायग्राम जो है वो है सब्लिमेशन के लिए। तो ये पूछ रहे हैं कि द गिवन फिगर डिमॉन्स्ट्रेट द सब्लिमेशन प्रोसेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय दिस अपरेटस। कहते हैं कि ये अपरेटस हम कब इस्तेमाल करते हैं, इनमें से जो ऑप्शन ए बी सी डी हैं किसको सेपरेट किया जाता है। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, तीसरा है एमोनियम क्लोराइड NH4Cl और तीसरा है K2SO4 पोटाशियम सल्फेट। जो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है वो ऑप्शन सी है, आपने सी को सर्कल करना है, इससे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद है 3 और एक अपरेटस यहाँ पर गिवन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक लिक्विड जो है ना वो डाला हुआ है और उस लिक्विड को हमने फिर जो है ना वो बॉयल करना है। तो हीट दे के हम इसको बॉयल करेंगे। तो कहते हैं कि दिस apparatus is used for the determination of melting point, boiling point, solubility or heat of reaction. तो definitely it is used for determination of boiling point। अब आपने जब प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता है कि कैपिलरी जो है ना वो हम डालते हैं और किसी भी लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पर वैसी भी लिक्विड लिखा गया है, तो लिक्विड का आमतौर पर बॉइलिंग पॉइंट ही मालूम किया जाता है। अगर यहाँ पर सॉलिड होता, इधर सॉलिड लिखा होता तो जाहिर है फिर वो मेल्टिंग पॉइंट के लिए होता। लिहाजा ये बहुत आसान है, उन्होंने समझो कि इशारा दिया हुआ है यहाँ पर, ऑलरेडी ये सॉल्व है, हर चीज़ सामने है, तो कोई भी बच्चा इसको कर सकेगा इंशाल्लाह ताला।
इसके बाद यहाँ पर एक और डायग्राम है जो पार्ट 3 से ताल्लुक़ रखता है, और इसका डायग्राम आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें 2 ग्राम्स ऑफ आयरन एंड सल्फ़र, इन दोनों को मिक्स किया गया है और इसको हीट किया गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि डेमोन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बाइनरी कंपाउंड, फॉर व्हाट पर्पस दिस apparatus इज़ यूज्ड। ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ FeS2, ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ FeS, ऑप्शन सी, डिकम्पोजिशन ऑफ Fe2S, और ऑप्शन डी है डिकम्पोजिशन ऑफ FeS3। अब ऊपर इन्होंने यहाँ पर जो इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि डेमोन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड वो होता है कि जिसमें दो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं और इनकी फार्मेशन का जिक्र हो रहा है। तो ऑप्शन ए को देख लें, उसमें लिखा हुआ है फार्मेशन ऑफ FeS2 और बी में लिखा हुआ है फार्मेशन ऑफ FeS। यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक होगा या बी ठीक होगा, लेकिन आपको अगर पता हो कि आयरन सल्फाइड का फार्मूला FeS होता है तो बड़ी आसानी से आप इस ऑप्शन को जो है वो सर्कल कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ताला ये इस तरह का अगर पेपर आ जाता है तो बच्चों को बहुत आसानी होगी और बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह ताला ये जो है ना सॉल्व कर सकेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। रफ़ वर्क के लिए ये पेज जो है ना उन्होंने छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो भी